आज पूरे देश में नफ़रत की आंधी इस कदर बह चुकी है कि जिधर देखो उधर नफ़रत की आग लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं इनसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों से जब इतनी ज़बरदस्त इतनी नफ़रत है तो इसका एक मैं बहुत अच्छा सुझाव देना चाहता हूँ मोहन भागवत जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये सुझाव इतना अच्छा रहेगा, अगर इस पे अमल करेंगे तो देश में जो सोच रहे देश के लिए मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री जी, तो उसमें बहुत एक अच्छी कामयाबी इनको मिलेगी। कामयाबी क्या मिलेगी? मुसलमानों से सख्त नफरत है इनको, और मुसलमान इस देश का अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सुझाव हमारा इनके लिए यह है कि पूरे देश में मुसलमानों को एक अलग बहुत बड़े मैदान में खड़ा कर देना चाहिए। खड़ा करने के बाद पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ है, हर राज्य के अलग अलग जगहों पे बहुत बड़ी जगह में मुसलमानों को एकजुट कर दिया जाए और मुसलमान हो जाएंगे बड़े शौक से, क्योंकि देश पे कुर्बान होने के लिए मुसलमान तैयार रहता है, इसलिए मुसलमान हो जाएगा। और वहाँ पे मुसलमानों को बम से उड़ा दो, कहानी खत्म, हिंदू राष्ट्र बन गया। हिंदू राष्ट्र बन गया अपना है। ये रोज डेली का कभी हिंदू मारा जाता है, कभी मुसलमान मारा जाता है, कभी उसके, तो ये रोज रोज का जो झंझट एक बार में खत्म हो जाएगा। मगर एक चीज का याद रखना, अगर एक भी मुसलमान भारत में बच गया तो याद रखो संविधान का एक मात्रा नहीं बदल सकते, और संविधान बदलने की तो बात ही दूर है। हमारे इस वीडियो से उन लोगों को गहरा धक्का लगेगा जो देश के लिए बर्बादी और तबाही का मंजर देखना चाहते हैं। पूरा भारत मणिपुर की तरह जलते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा गहरा धक्का लगेगा। तो ऐसे लोगों को ये नहीं कहा जा सकता कि वो देशभक्त हैं। सच्चाई तो ये है, इस बात का बार बार मैं कहूँगा कि एक भी मुसलमान अगर बच गया भारत में, तो ख्वाब जो है संविधान बदलने का, वो ख्वाब धरा का धरा रह जाएगा। वो एक ही मुसलमान काफी होगा, नहीं बदल पाएंगे यार संविधान भारत का। और यहाँ यह सच्चाई भी सामने आ जाएगी कि कौन सच्चा राष्ट्रभक्त है और कौन नकली राष्ट्रभक्त है। मैं डायरेक्ट ये अपनी वीडियो पहुंचाना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी तक। इससे बढ़िया है आपको कोई, क्योंकि सत्ता आपके पास है, राष्ट्रपति आपका, पूरे देश में सत्ता आप पूरी मजबूती के साथ है, आपकी सत्ता, आप कर सकते हैं, आपके लिए करने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके दिल में नफरत है मुसलमानों की, यह आप अच्छी तरह जानते हैं और ये मुसलमान भी जानते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। इसलिए आपके लिए यह सुझाव, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। ये रोज डेली कभी कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे हिंदू मारा जाता है, मुसलमान मारा जाता है, आखिर खून बहता है तो हमारे भारत देश के नागरिकों का खून बहता है। हम मुसलमान भाई सब अपने देश के लिए मरते हैं, अपने देश के लिए हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। हम लोग मेहनत करके खाते हैं, अपने हुनर से खाते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं। लेकिन
मुसलमानों को जिस पायदान पे लाके खड़ा कर दिया, जिस तरीके से इन पर चारों तरफ से हमले होते हैं, कभी इनको आतंकवादी कहा जाता है, कभी इनको टेररिस्ट कहा जाता है, कभी देशद्रोही कहा जाता है, क्या क्या नहीं कहा जाता, ये सुनते सुनते पक चुके हैं। उम्र दराज हो चुका हूँ, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बार बार मैं यही कहूँगा कि हमारे इस सुझाव पे अमल करें। मोहन भागवत जी, प्रधानमंत्री जी, कि एकदम मुसलमानों का सफाया कर दीजिए, कोई मुसलमान नहीं बचना चाहिए। बचा तो समझो आपका ख्वाब जो है वो धड़क धराया रह जाएगा। संविधान नहीं बदलने देगा एक भी मुसलमान, ये याद करके रखो। आगे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की अपील करता हूँ देशवासियों से। और इस तरह की वीडियो अब हमने ये सोच लिया है कि बेड़ा आर या पार, दो बार। ये क्यों कह रहा हूँ मैं? इसलिए कि देश को मैं बहुत अच्छे तरीके से स्वतंत्र देखना चाहता था, लेकिन अब तो उम्र दराज हो गया, क्या पता कब क्या हो सकता है। हमारे इस वीडियो से नफरत अगर होगी, देश के दुश्मन को होगी, देश के गद्दार को होगी, जो देश में आग लगाना चाहता है, जो देश को तबाह बर्बाद करना चाहता है, हमारे इस वीडियो से उसको नफरत होगी और वो हमारी जान का दुश्मन भी बन सकता है। लेकिन मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि अपने भारत देश की इस मिट्टी में हमारा खून बहा है, इस देश की मिट्टी के लिए हम शहीद हुए हैं। हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे, हम अपनी जान की परवाह किए बगैर ये वीडियो बना रहे हैं। गुजारिश है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरे देश में ये वीडियो खूब अच्छी तरीके से वायरल होना चाहिए। आगे बस यही कहूँगा, हमारे इस वीडियो से अगर किसी को धक्का लगेगा तो देश के दुश्मन को ही धक्का लग सकता है, देश को गद्दार को धक्का लग सकता है, देश के दुश्मन को धक्का लग सकता है और वो कहीं भी मुझे मार सकता है। हमें इसकी अपनी मौत की कोई परवाह नहीं है। हम खुशनसीब होंगे अपने भारत देश के सरजमी पे के लिए हम कुर्बान हुए हैं, और यही सोच रखता है हमारे देश का मुसलमान, एक एक मुसलमान खुशी खुशी अपने खून बहा देगा अपने भारत देश के लिए। धन्यवाद।